ड्रामा की शुरुआत में क्राउन प्रिंस मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी एक चोर उनका पॉकेट चुराकर भाग जाता है। प्रिंस चिल्लाते हैं, रुको! तभी सामने से जियांग मीट खाते हुए आ रही होती है। चोर उससे टकराता है, उसका मीट गिर जाता है और वो गुस्से में चोर के पीछे भाग पड़ती है। आखिरकार वो उस पर कूद पड़ती है और उसे पकड़ लेती है। चोर गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। जियांग गुस्से में कहती है, पॉकेट लौटाओ, और वो तुरंत प्रिंस को उनका सामान दे देती है। तभी चोर फिर से भागते भागते प्रिंस से टकरा जाता है। प्रिंस गिरने ही वाले होते हैं कि जियांग फिल्मी स्टाइल में उन्हें संभाल लेती है। उसी पल क्राउन प्रिंस को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। क्राउन प्रिंस जियांग से कहते हैं, तुम्हारा इतना अच्छा डिनर गिर गया, माफ करना। जियांग मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं। प्रिंस ऑफर करते हैं, चलो मैं तुम्हें नया दिला देता हूं। वो खुश हो ही रही होती है कि तभी महल की दासी आकर कहती है, प्रिंसेस जल्दी चलिए, मार्कस हाउ ने शादी तोड़ दी है। जियांग चौंक जाती है, क्या शादी तोड़ दी? इधर मार्कस हाउ गुस्से में चिल्लाता है, मैं ये शादी नहीं करूंगा, वो इतनी मोटी है, लोग हंसेंगे। मैं शादी सिर्फ म्यानम म्यान जैसी लड़की से करना चाहता हूं जो खूबसूरत और परफेक्ट है। उसकी बात सुनकर जियांग को 10 साल पुरानी याद आ जाती है, जब उसके पिता उसे म्यानम म्यान के घर दोस्ती के लिए ले गए थे, क्योंकि वो अकेली थी और किसी साथी की तलाश में थी। बचपन से ही जियांग म्यानम के साथ रहती थी। एक बार डांस सीखते हुए उसके पैर में चोट लग गई। प्रिंसेसेस के लिए डांस और म्यूजिक जरूरी माने जाते थे, लेकिन म्यानम हमेशा उसे ताना मारती, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, जिंदगी छोटी है, बस खाओ पियो। जियांग ने कभी बुरा नहीं माना, मगर धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता गया, जबकि म्यानम पतली और सबकी चहेती बन गई। लोग कहते, देखो यही है जियांग फैमिली की बेटी, और वो मोटी वाली बिल्कुल भैंस जैसी लगती है। ये बातें याद कर जियांग आहत हो जाती है। उसकी माँ भी गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें 10 साल अपने घर रखा, लेकिन तुम सांप से भी बदतर निकली। तभी जियांग सीधे मार्कस हाउ के सामने आकर कहती है, वैसे भी तुम ये शादी तोड़ना चाहते थे ना, चलो मैं खुद आ गई हूँ। मार्कस हाउ कहता है, सही समय पर आई हो, लेकिन शादी तो मैं ही तोड़ रहा हूँ। जियांग जवाब देती है, नहीं, ये शादी मैं खुद तोड़ रही हूँ। तभी म्यान म्यान बीच में आती है, बहन गुस्से में है, असल गलती मेरी है, अगर मेरी वजह से ये रिश्ता टूटा है तो माफ कीजिए। मार्कस साफ कहता है, मेरे दिल में सिर्फ म्यान म्यान है और हमेशा वही रहेगी। जियांग दृढ़ होकर कहती है, तो ठीक है, ये जो टोकन तुमने दिया था ये रख लो और मेरा मुझे लौटा दो। मार्कस अहंकार से कहता है, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो राजधानी में कोई और भी तुमसे शादी नहीं करेगा। जियांग मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे सपनों में होगी ये बात, मेरे लिए नहीं। मेरा टोकन लौटा दो और आगे जिसकी मर्जी शादी करो। जियांग के माता पिता जब म्यान म्यान और मार्कस की हरकतें देखते हैं तो बेहद नाराज हो जाते हैं। मार्कस जियांग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं जियांग फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, प्रिंसेस हूँ, और जिस लड़की से तुम शादी कर रही हो वो तुम्हारे लायक ही है, जाओ उससे शादी करो। तभी उसकी माँ आगे बढ़कर कहती है, मेरी बेटी ऐसे इंसान से शादी करने जा रही थी, शुक्र है सच समय पर सामने आ गया। पिता भी गुस्से में म्यान म्यान से कहते हैं, मैंने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया और तुमने हमें ही धोखा दिया। म्यान म्यान रोते हुए कहती है, मैंने तो हमेशा बहन को चाहा, लेकिन घर में मुझे कभी अपनाया नहीं गया। जियांग की माँ सख्ती से कहती है, बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों यहाँ से तुरंत चले जाओ। जियांग गुस्से में मार्कस और म्यान म्यान को बाहर धक्का देती है और दोनों गंदे पानी से भीग जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर भाग खड़े होते हैं। जियांग की माँ कहती है, अच्छा हुआ, उसकी नीयत साफ नहीं थी, लेकिन अब चिंता है बेटी, तुम्हारी शादी कौन करेगा? जियांग शांत होकर कहती है, माँ अगर शादी न भी हो तो कोई बात नहीं। बाद में बगीचे में काम करते वक्त उसकी दासी मुस्कुरा कर कहती है, मिस मुझे लगता है प्रिंस आप में दिलचस्पी रखते हैं, जिस तरह उस दिन उन्होंने आपको देखा था। जियांग हंसकर कहती है, कहाँ वो प्रिंस और कहाँ मैं, मेरी जैसी साधारण लड़की से वो क्यों शादी करेंगे? दासी माहौल हल्का करने के लिए कहती है, चलो आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट चलते हैं। और जैसे ही जियांग वहां पहुंचती है, सामने क्राउन प्रिंस पहले से ही खड़े मिलते हैं। जियांग हैरानी से पूछती हैं, आप यहाँ? प्रिंस मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ खाने आया था, पर तुम्हें देखकर सोचा उस दिन जो तुम्हारा मीट गिरा था, आज मैं तुम्हें ट्रीट दे दूं। जियांग खुश होकर मान जाती है। सैनिक धीमे से हंसते हैं। प्रिंस तो पहले से जानते थे कि मिस जियांग आएंगी, बस कबूल नहीं करते कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है। खाना आता है और जियांग शिष्टाचार निभाते हुए धीरे धीरे खाती रहती है। वो कहती है, आप भी खाइए ना। पहली बार क्राउन प्रिंस मीट खाते हैं सिर्फ जियांग के लिए। सैनिक कहता है, प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं, ये तो बस मीट है। जैसे ही जियांग जाने लगती है, प्रिंस पूछते हैं, फिर कब मुलाकात होगी? जियांग मुस्कुराकर कहती है, मेरे निवास पर आ जाइए। जाते जाते अपना नाम बताती है, जियांग शू। प्रिंस पीछे से पुकारते हैं, मेरा नाम तो सुन लो। सैनिक हंसकर कहते हैं, वो तो जा चुकी हैं। जियांग घर लौटती है और देखती है कि उसका सामान बाहर फेंका जा रहा है।
वो गुस्से में पूछती है, किसने आदेश दिया? तभी म्यान म्यान आती है और कहती है, मैंने। सिस्टर, गुस्सा मत करो। अब मेरी शादी मार्कस हाउ से होने वाली है। मेरे पास न दहेज है न गहने, तो क्या मैं आपका सामान ले सकती हूँ? वैसे भी आपकी शादी तो टूट चुकी है। जियांग ताना मारते हुए कहती है, वाह, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। म्यान म्यान चालाकी से कहती है, हाँ, और मार्कस हाउ ने वादा किया है कि शादी के बाद वो आपको भी अच्छा दर्जा देंगे। जियांग मुस्कुराती है, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। म्यान म्यान चक्कर खाकर गिर पड़ती है। जियांग सख्त आवाज में कहती है, सोचा था मेरी ज्वेलरी ले जाओगी, ये सब भूल जाओ। तभी वहां मार्कस हाउ आ जाता है और जियांग को बार बार धक्का देने की कोशिश करता है, मगर जियांग अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, बल्कि एक धक्का देकर उसे ही नीचे गिरा देती है। मार्कस गुस्से में कहता है, तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ? मैंने हीरा चुना है और तुम सिर्फ कोयला हो। जियांग शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, अपनी इस प्यारी वाइफ को यहां से ले जाओ, वरना मैं खुद राजा को बताऊंगी, और फिर सोच लो तुम दोनों की जिंदगी पर क्या असर होगा। म्यान म्यान रोने का नाटक करती है, सिस्टर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मार्कस गुस्से में कहता है, तुम मेरी मंगेतर को परेशान कर रही हो, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं उसे इज्जत से घर ले जाऊंगा।